हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडोक्राइन सेल्स इन द स्टमक सीक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रिन? चीफ सेल्स, जी सेल्स, ऑक्सिनेटिक सेल या फिर गोबलेट सेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सिनेटिक सेल्स। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, what is the standard residual volume of air remaining in human lungs after maximal expiration? 500 ml, 1100 से लेके 1200 ml, 2500 ml या फिर 3500 ml? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 1100 से लेके 1200 ml। तो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, which hormone acts on the collecting ducts of the kidney to increase water reabsorption? ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन या फिर कैल्सिटोनिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन बी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जो हमारा यहां पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग अ नर्व एक्सॉन फॉर्म्ड बाय अ स्वान सेल इन पीएनएस इज इंडोमाइसियम, माइलिन शीट, सार्कोलेमा या फिर इपिन्यूरियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन बी, माइलिन शीट। तो हमारे यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन इन्फेंट गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या फिर माल्टेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहां पर ऑप्शन बी, रेनिन। तो जो हमारा यहां पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, द ब्लाइंड स्पॉट इन द ह्यूमन आई इज कॉल्ड सो बिकॉज इट्स लैक ब्लड वेसल्स, फोटोरिसेप्टर्स, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स या फिर कॉर्निया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, फोटोरिसेप्टर्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 प्राइमरली लीड्स टू स्कर्वी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड कन्वल्संस, ऑस्टियोमलाइसिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड कन्वल्संस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, which antibody isotype in the first to be synthesized and secreted during a primary immunoresponse? IgG, IgM, IgA या फिर IgE? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, IgM। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, the depression our pit present on the interarterial septum of the adult human heart is foramen ovale, fossa ovalis, ductus arteriosus या फिर ट्रंकस आर्टेरियसस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, फोसा ओवेलिस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स स्टोमेटल क्लोजर अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन इज जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन या फिर एथिलीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, the genetic disorder caused by deletion of a part of the short arm of chromosome 5 is Down syndrome, Cry-du-Chat syndrome, Turner syndrome या फिर Edwards syndrome? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, Cry-du-Chat syndrome। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, the innermost vascular and nutritive coat of the human eyeball is sclera, choroid, cornea या फिर conjunctiva? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कोरॉइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रा इन द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन स्पाइन इज 7, 5, 12 या फिर 4? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 5। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, द वेन दैट डायरेक्टली कलेक्ट्स फिल्टर्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी इज हेपेटिक वेन, रेनल वेन, पोर्टल वेन या फिर इलियक वेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेनल वेन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन इज राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम या फिर गोल्जी बॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो इज थ्रोम्बोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन, इंसुलिन या फिर सोमेटोट्रोपिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इरिथ्रोपोएटिन।
तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस? लिस्मेनिया डोनोवानी, ट्रिपनेसोमा ब्रूसी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या फिर जियार्डिया लैम्बिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्रिपनेसोमा ब्रूसी। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्पाइरल शेप्ड ऑडियोटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन कंटेनिंग हेयर सेल इज मैक्यूला, ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, क्रिस्टा एम्फुलरीज या फिर ओटोलिथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑर्गन ऑफ कोल्टाई। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, कॉजेटिव बैक्टीरियल एजेंट ऑफ हुपिंग कफ इज कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेराई, बॉल्डेला पर्टुसिस, कोलिस्ट्रीडियम परफिंजेस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बॉल्डेटेला पर्टुसिस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, the gland that undergoes atrophy after puberty and plays a major role in T cell maturation is thyroid gland, thymus gland, pineal gland या फिर pituitary gland? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, थाइमस ग्लैंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन आयोडिक एसिड? +3, +5, +7 या फिर -1? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, +5। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द रूल स्टेटिंग दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इज हुन्स रूल, पाउली एक्सकल्सन प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल या फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पाउली एक्सकल्सन प्रिंसिपल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, catalyst used in the manufacture of high density polythene is Raney-Nickell, Ziegler-Natta catalyst, vanadium pentoxide या फिर Lindells catalyst? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, Ziegler-Natta catalyst। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल फ्रूट इज प्राइमली सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर टार्टेरिक एसिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मैलिक एसिड। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप CONH2 रिप्रेजेंट्स एन एमीन, एमाइड, एस्टर या फिर इमीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एमाइड। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। दिस इज हेनरी लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, चार्ल्स लॉ या फिर रॉल्ड्स लॉ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज सोडियम, सीजियम, पोटेशियम या फिर लिथियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सीजियम। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O या फिर MgSO4.7H2O? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, FeSO4.7H2O। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, इनर्ट गैस यूज्ड इन कैंसर रेडियोथेरेपी सीट्स इज जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन या फिर आर्गन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेडॉन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस इन प्योर वाटर H 25 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻14, 1 × 10⁻1 या फिर 1 × 10⁻14? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1 × 10⁻14। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, ग्लिप्टल पॉलीमर इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल विथ टेरेपेथेलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्रेट, एडिपिक एसिड या फिर मैलिक एसिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, थैलिक एनहाइड्रेट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड,
फॉस्फीन, हाइड्रोजन या फिर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फॉस्फीन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मिनरल और इज केमिकली टिन स्टोन कैसिड्राइट, लीड, टिन, टाइटेनियम या फिर टैटलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टिन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड और विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन इन ब्लास्ट फर्नेस इज कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग या फिर रिफाइनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्मेल्टिंग। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज एन एनर्जी रिजर्व इन एनिमल लीवर एंड मसल इज सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर माल्टोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, एन इंडिकेटर दैट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड इंटेंसली पिंक इन अल्कलाइन मीडियम इज मिथाइल ऑरेंज, फिनालेप्थीन, लिटमस या फिर मिथाइल रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फिनालेप्थीन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द जिगजैग रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ डिस्पर्सन मीडियम इज टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कोगुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ब्राउनियन मोमेंट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, मेटल आयन प्रेजेंट इन द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम या फिर आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जिंक। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, रेडियो आइसोटोप वाइडली यूज्ड इन पीईटी पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन्स फॉर ट्यूमर डिटेक्शन इज कार्बन 14, फ्लोरीन 18, कोबाल्ट 60 या फिर आयोडीन 131। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लोरीन 18। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज m1 l1 t-2, m1 l-1 t-2, m1 l2 t-2 या फिर m0 l1 t-1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी m1 l-1 t-2। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर, टेस्ला मीटर या फिर वेबर पर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एम्पियर मीटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट इज रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर या फिर डायनमो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इन्वर्टर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास n is equal to 1.5 with radii of curvature r is 2r, r upon 2 या फिर इंफिनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी r। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड्स प्राइमली ऑन इट्स लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर शेप ऑफ वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियोबल साउंड वेव्स फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स इज बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, अबव 20,000 हर्ट्ज या फिर 100 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ shrinks by 1% will mass remain constant, the value of g will decrease by 2%, increase by approximately 2%, remain unchanged या फिर decrease by 1%।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इंक्रीज बाई अप्रोक्सीमेटली 2%। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर्स विदाउट कॉन्टेक्ट इज मरकरी थर्मामीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर या फिर बोलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पायरोमीटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, फिनोमिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ क्लियर डे टाइम स्काई इज डिस्पर्सन, रेले, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेले स्कैटरिंग। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, +1, -1 या फिर ग्रेटर देन 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, +1। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए हेलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज 0, कांस्टेंट एंड इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल, इनफाइनाइट या फिर डिक्रीज टुवर्ड सेंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कांस्टेंट एंड इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट मीटर, न्यूटन पर कुलाम या फिर फैरेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, longitudinal sound wave cannot undergo which optical wave phenomenon, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पोलराइजेशन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन अ सिंपल पेंडुलम बॉब ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज मैक्सिमम, 0, नेगेटिव या फिर इनफाइनाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 0। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन करंट इन गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम, नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 एवरीवेयर, रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द कलर ऑफ लाइट that suffers the maximum deviation when passing through a triangular glass prism is red, violet, yellow या फिर green। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, violet। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, the thermodynamic process occurring at constant volume is termed isothermal process, isochronic process, isobaric process या फिर adiabatic process। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, प्रिंसिपल ऑन विच एन एटोमाइजर पेंट स्प्रे गन वर्क्स इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ या फिर स्टोक्स लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बर्नौली प्रिंसिपल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी गिव्स प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन e, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, h अपॉन e। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, डिवाइस दैट मेंटेन अ कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पेक्टिव ऑफ लोड वेरिएशन इज रेक्टिफायर, जीनियल डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या फिर एलईडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जीनियल डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन एन अडल्ट एट रेस्ट इन सुपाइन पोजीशन इज 0 से लेके 2 mmHg, 5 से 15 mmHg, 25 से 35 mmHg या फिर 40 से 50 mmHg। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 5 से 15 mmHg। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, मेडिकल टर्म फॉर एबनॉर्मली डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज चेन स्टोक्स रिस्पायरेशन, कुसुमल रिस्पायरेशन, बायोट्स ब्रीथिंग या फिर ऑर्थोपिनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कुसुमल रिस्पायरेशन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफाई द वेंट्रो ग्लूटियल इंजेक्शन साइट इज
एक्रोमियन प्रोसेस, ग्रेटर ट्रोंकिएंटर एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन, पटेला या फिर पोस्टीरियर इलियक सुपाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्रेटर ट्रोंकेंटर एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, मेडिकल टर्म फॉर बेड वेटिंग अवर इनवॉलंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप इन चिल्ड्रेन इज ओलिगोयूरिया, नॉक्चूरियल इन्यूरेसिस, डिसयूरिया या फिर हेमेचूरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नॉक्चूरियल इन्यूरेसिस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द पेन असेसमेंट स्केल यूजिंग नंबर्ड कार्टून फेसेस शोइंग फेशियल एक्सप्रेशन फॉर चिल्ड्रेन इज विजुअल एनालॉग स्केल, वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल या फिर ब्रैडेन स्केल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ स्टेम अंडर प्रेशर इन एन ऑटोक्लेव ऑपरेट्स स्टैंडर्डली एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 5 psi फॉर 10 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 से 20 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स या फिर 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 से 20 मिनट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, कलर कोडेड कंटेनर फॉर डिस्कार्डिंग इन्फेक्टेड रिसाइकेबल प्लास्टिक इज येलो बिन, रेड बिन, व्हाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर या फिर ब्लैक बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेड बिन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, टेम्पोरल पल्स इज पल्पेटेड एट विच बॉडी लोकेशन, ओवर टेम्पल इन फ्रंट ऑफ ईयर, रिस्ट ज्वाइंट, नेक रीजन या फिर इनर थाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ओवर टेम्पल इन फ्रंट ऑफ ईयर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, हेमोलिटिक एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिट, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हेमोलिटिक एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इन अ हेल्दी अडल्ट इज 115 से 125 MEQ पर लीटर, 135 से 145 MEQ पर लीटर, 155 से 165 MEQ पर लीटर या फिर 90 से 100 MEQ पर लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 135 से 145 MEQ पर लीटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, पोजीशन गिवन टू अ पेशेंट फॉर लंबर पंचर प्रोसीजर इज सुपाइन पोजीशन, सी शेप्ड लेटरल, डिक्यूबिटस पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सी शेप्ड लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, मेडिकल एब्रीविएशन SOS ऑन अ डॉक्टर्स ऑर्डर्स मींस गिव इमीडिएटली वंस, गिव इन अ केस ऑफ इमरजेंसी नीड, एट बेड टाइम डेली एवरी 2 आवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, गिव इन केस ऑफ इमरजेंसी नीड। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ एंड वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन इज स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पायरोमीटर, ब्रैंकोस्कोप या फिर पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्पायरोमीटर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, मिनरल इसेंशियल फॉर प्रॉपर वुंड हीलिंग एंड इम्यून एंजाइम फंक्शन इज आयरन, जिंक, आयोडीन या फिर सोडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जिंक। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द स्कोर यूज्ड टू इवेलुएट रेडीनेस ऑफ द सर्विक्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इन ऑब्स्टेट्रिक्स इज AG गार स्कोर, बिशॉप्स स्कोर, ग्लासगो स्कोर या फिर नॉल्टन स्कोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिशॉप्स स्कोर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, कंप्रेशन रेट फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग अडल्ट CPR इज 60 से 80 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट, 140 से 160 पर मिनट या फिर 50 पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 100 से 120 पर मिनट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलमिया, हाइपोकैलमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइपरकैलेमिया। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, इनएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन इन एडमिनिस्ट्रेड पोस्ट एक्सपोजर प्राइमरी विव ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावेनस।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है मेडिकल स्केल यूज्ड टू असेस प्रेशर अल्सर रिस्क इन बेड रिडन पेशेंट्स इज ग्लासगो स्केल, बार्डेन स्केल, एजीगर स्केल या फिर FLACC स्केल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रेडेन स्केल। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है पल्स असेस्ड ऑन द साइड ऑफ द मैंडिबल जॉ लाइन इज द कैरोटिड पल्स, फेशियल पल्स, टेम्पोरल पल्स या फिर ब्रोंकियल पल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फेशियल पल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है इक्विटेबल का सिनोनिम क्या होगा, अनफेयर, फेयर, बीस्ट या फिर पार्शियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फेयर। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है ग्रीगेरियस का एंटोनिम क्या होगा, सोशेबल, रिकल्सिव, फ्रेंडली या फिर टाल्केटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिकल्सिव। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फार्मेकोपिया, फार्मेकोपिया, फार्मेकोपिया या फिर फार्मेकोपिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फार्मेकोपिया। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द नर्स कंप्लीट डॉट 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 द स्टेराइल आइसोलेशन प्रोटोकॉल, टू, विथ, ऑन या फिर एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विथ। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है अ स्पेशलिस्ट हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑर्गन्स इज अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर इंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द सर्जन विल परफॉर्म द बाईपास सर्जरी टुमारो, द बाईपास सर्जरी विल बी परफॉर्म्ड बाय द सर्जन टुमारो, द बाईपास सर्जरी इज परफॉर्म्ड बाय द सर्जन टुमारो, द बाईपास सर्जरी वाज परफॉर्म बाय सर्जन या फिर द सर्जन विल परफॉर्मिंग द बाईपास सर्जरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए द बाईपास सर्जरी विल बी परफॉर्म्ड बाय द सर्जन टुमारो। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है ओसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ओसिसेस, ओसेस, ओसीसी या फिर ओसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ओसेस। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 MBA ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ए एन द या फिर नो आर्टिकल नीडेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ परवेसिव, रेयर, वाइड स्प्रेड, लिमिटेड या फिर वीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वाइड स्प्रेड। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू सी आई टू आई, टू लुक डायरेक्टली इनटू समवन आई, टू एग्री फुली विथ समवन, टू हैव एन आई एग्जामिनेशन, टू फाइट ओपनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू एग्री फुली विथ समवन। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है डोसाइल का जो है एंटोनिम क्या होगा, ओबीडियंट, स्टबबोर्न, जेंटल या फिर क्विट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टबबोर्न। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है फिल इन द ब्लैंक, द कैंडिडेट वाज डिप्रिव्ड डॉट 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 द नर्सिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम, ऑफ, विथ या फिर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑफ, द कैंडिडेट वाज डिप्रिव्ड ऑफ द नर्सिंग स्कॉलरशिप। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिसऑर्डर एंड डिजीज ऑफ द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज पल्मोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पल्मोनोलॉजिस्ट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है इंडोलेंट का सिनोनिम क्या होगा, एनर्जेटिक, लेजी, इंटेलिजेंट या फिर केयरफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लेजी। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हेमरॉइड, हेमरॉइड, बोथ ए एंड बी आर वैलिड स्पेलिंग्स या फिर हेमरॉइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी आर वैलिड स्पेलिंग्स। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द मैट्रॉन सेड टू द स्टाफ मेंटेन स्ट्रिक्ट साइलेंस इन द आईसीयू, द मैट्रॉन इंस्ट्रक्ट द स्टाफ टू मेंटेन strict silence in the ICU. The matron told that maintain strict silence in ICU.
द मेट्रॉन सेज मेंटेन साइलेंस इन आईसीयू या फिर द मेट्रॉन रिक्वेस्टेड स्टाफ मेंटेनिंग साइलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, द मेट्रॉन इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ टू मेंटेन स्ट्रिक्ट साइलेंस इन द आईसीयू। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव साई, सायर, साइएस्ट, मोस्ट साइएस्ट या फिर साइलिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, साइएस्ट। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द स्टेराइल सिरिंज वाज कॉन्टामिनेटेड डॉट 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 कॉन्टेक्ट विद द अनस्टेराइज्ड ट्रे, ऑन, बाई, विथ या फिर इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, बाई या फिर थ्रो। द स्टेराइल सिरिंज वाज कॉन्टामिनेटेड बाई या फिर थ्रो कॉन्टेक्ट विद द अनस्टेराइज्ड ट्रे। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम ड्राई माउथ रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड अवर अब्सेंट सलाइवरी फ्लो इज टर्म्ड जीरोस्टोमिया, डिस्फेजिया, हेलिटोसिस या फिर गिंगिवाइटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, जीरोस्टोमिया। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस, एक्यूरेट, केयरलेस, स्ट्रिक्ट या फिर कॉजियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।